नागा का हम जब भी नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक त्रिशूल आता है। पुराने शस्त्र को थोड़ा मॉडिफाई करके उसको विचित्र आकार बनाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। तमाम प्रस्तुतियां और प्रदर्शनी जो हैं वो यहाँ पे लगी हैं भारत भवन में। बाहर जैसे कार्टून शो की प्रस्तुति आपने देखी, और उसके बाद जवाहर कर्नावट जी में जो विदेशों की हिंदी पत्रकारिता पर जो विशेष उनकी प्रदर्शनी लगी। लेकिन यहाँ पे एक मौजूद है हम भारत भवन के अंदर न्यूज रूम के जस्ट बाहर, और बहुत एक विशेष आपको प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे शस्त्र हैं, बहुत सारे औजार हैं। मैं राकेश सर से जानना चाहूंगा कि सर इस प्रस्तुति के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। नमस्कार, मैं राकेश राव, रिसर्च डायरेक्टर कोर हेरिटेज। यहाँ पर भारत भवन में आज जो मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से जो एक विशेष प्रदर्शनी हमने आयोजित की है, उस प्रदर्शनी का मुख्य सब्जेक्ट है नागा और नागा साधुओं का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। इस प्रदर्शनी में हमने प्रयास किया है, क्योंकि जगह छोटी है और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमें कम माध्यम में बताना है, तो हमने कोशिश की है कि नागा क्या है वो समझाने की। नागा का हम जब भी नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक त्रिशूल आता है। नागा सिर्फ हिंसा का साधन नहीं है, नागा एक बहुत ही उन्नत वैदिक सनातन सभ्यता है। नागाओं में अपनी पूजा विधि है, उनके अपने वस्त्र अलंकार पूजा विधि का एक प्रयोजन किया गया है। नागा समझना है तो हमें ये वीर कंकण, या जिसे 52 वीर कड़ा ऐसे भी कहते हैं, भारतीय संस्कृति कितनी उन्नत संस्कृति थी, ये सिर्फ एकमात्र वीर कंकण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं विविध प्रकार की मानवीय आकृतियां हैं। ये मानवीय आकृति शिवगण है। गीता में हमें अध्याय 2 में बताया गया कि हतो वा प्राप्तस्य स्वर्गम गतो वा पुनर्भवम। वो जो श्लोक है उसमें यूं बताया गया है कि अगर हम देव, देश और धर्म के लिए वीरगति प्राप्त करते हैं तो हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी या हमें एक अच्छा पुनर्जन्म मिलेगा, और अगर हम लौटकर आते हैं तो हमें राज्य उपभोग मिल सकता है। हमारी सभ्यता में ऐसा बताया गया है कि जो वीर गति प्राप्त करते हैं उस वीर को स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग के अंदर जो मृत्युलोक है, उस मृत्युलोक के अधिपति है यम, लेकिन जो वीर गति प्राप्त करते हैं उस आत्मा का स्वागत यमराज नहीं करते हैं, शिव जी करते हैं। और यहाँ पर दिखाई दिए गए सब शिवगण हैं। उस व्यक्ति का आत्मा का स्वागत स्वर्ग में प्रत्यक्षात शिव जी करते हैं। ऐसी ये स्टोरी इस वीर कंकण में बताई जाती है। और यहाँ पर नागाओं के विविध अलंकार आप देख सकते हैं, शुद्ध चांदी से बने हुए। उनके पूजा विधि के अनेकों पात्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनकी सिंगी, नागा शंख बजाने के बजाय हिरण के या जंगली भैंसे के सिंग से जो वाद्य बनता है उसे वो सिंगी कहते हैं, और इसका उपयोग लाते हैं। अब हमें नागा साधुओं के उनकी निर्मित कैसे हुई हमने यहाँ पर एक संक्षिप्त में बताया गया है, और नागाओं के जीवन का प्रमुख उद्देश्य भी यहाँ पर बताया गया है। हम आएंगे अब नागाओं के शस्त्रों की तरफ। भारतीय भूमि पर जितने भी शस्त्र का निर्माण हुआ, उपयोग हुआ, उन सभी शस्त्रों को नागाओं ने धारण किया और समय समय पर इस्तेमाल किया। यहाँ आप देख सकते हैं विविध प्रकार के भाले, धनुष, यहाँ तक के धान को साफ करने का जो औजार है मुसल, उसको भी नागाओं ने
शस्त्र के तौर पर वक्त आने पर इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के परशु देख सकते हैं। इनके आकार चित्र विचित्र है। अगर दुश्मन को परास्त करना है तो पहले उसकी मानसिकता को ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए इनके आकार चित्र विचित्र भयंकर आकार देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के परशु आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये गुर्ज जाति के शस्त्र है, वॉरमेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अनेकों विध प्रकार के गुर्ज इस्तेमाल में लाए गए। यहाँ पर तलवारें हैं। नागाओं की खासियत ये है कि वो पुराने शस्त्र को थोड़ा मॉडिफाई करके उसको विचित्र आकार बनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और इसलिए आप यहाँ पर अलग अलग भांति के शस्त्र, लेकिन जो उग्र है, ऐसे उग्र शस्त्र हमने यहाँ पर डिस्प्ले पर रखे हुए हैं। भारतीय भूमि पर अनेक जगह से ये शस्त्र का चयन नागाओं ने किया और इस्तेमाल भी नागाओं ने किया। नागाओं ने भारतीय भूमि की देव देश और धर्म संकल्पना को जिंदा रखने के लिए अनेकों वक्त अपना बलिदान किया है, और इन नागाओं के विविध पंथ और अखाड़े हैं, वो हमने यहाँ पर दिखाए। अब इस प्रदर्शनी में एक छोटा सा हिस्सा 1857 का जो प्रथम स्वतंत्र समर हुआ उनकी याददाश्त में लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीर योद्धा मंगल पांडे जी, उनकी बंदूक यहाँ पर हमने प्रदर्शित की है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी घर से प्राप्त हुई ये बंदूक हमने यहाँ रखी है। ये बंदूक उनके घर से प्राप्त हुई है। ये बंदूक झांसी रानी की है ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं। ये भी बंदूक उनके घर से प्राप्त हुई है। ये बंदूक होशियार सिंह हंसा, जो एक डकैत थे, पूर्वाश्रमी में डकैत थे, और रेवोल्यूशनरीज के संपर्क में आने के बाद उन्होंने रेवोल्यूशन को पसंद किया और वीर गति भी प्राप्त की। और ये है एक ब्राउन बेस 3 बैंड मस्कट, ये ब्राउन बेस 2 बैंड मस्कट जो 1857 की एक हीरोइन रह चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के स्पोर्टिव गन्स है, लेकिन इनको हमारे पूर्वजों ने 1857 में अंग्रेजों से छीना और क्रांति के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ पर अंग्रेज ऑफिसर के अलग अलग प्रकार के पिस्टल आप देख सकते हैं, और यहाँ पर विशेषतः दक्षिण भारत में इस्तेमाल की गई फुसील नाम की एक विशेष बंदूक को हमने डिस्प्ले पर रखा है। तो ऐसे शस्त्रों के माध्यम से हमने नागा वीरों की और 1857 के वीरों की एक शस्त्र गाथा बताने का प्रयास किया है।